हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए पीवाईक्यू लाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। वो कई बार बोर्ड में आए हुए भी। और देखते हैं, आप पीवाईक्यू देखो, बढ़िया बढ़िया पीवाईक्यू लेके आते हैं आपके लिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, यानी 3 ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू -1 है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बी इक्वल टू 3 है, तो फाइंड 3ab। यानी डिटरमिनेंट 3ab की वैल्यू निकालनी है आपको। यानी डिटरमिनेंट 3ab की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3। जब इसमें से हम 3 बाहर निकालेंगे तो 3 की पावर 3 लग जाएगी, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है। और ये डिटरमिनेंट ए हो जाएगा और डिटरमिनेंट बी हो जाएगा, अलग अलग हम लगा सकते हैं। अब इस तरह से कर सकते हैं, ये आपका 27 हो गया। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू इसमें गिवन है -1 और बी की वैल्यू दे रखी है 3, तो ये आ गया 27 इंटू -1 इंटू 3, तो ये -3 हो गया, -81। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है एंड ए स्क्वायर -4a माइनस एन आई इजकल टू 0, फाइंड एन। एन निकालना है आपने। ए तो गिवन है ए स्क्वायर, तो कंडीशन है अपने पास में ए स्क्वायर माइनस एन ए स्क्वायर -4a एन आई इजकल टू 0। इस तरह से ए स्क्वायर कर लेते हैं हम, ए को हम 2 टाइम्स लिख देते हैं, ए स्क्वायर निकाल देंगे यहां से, इसी का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो गया। -4a, ए आपका 2 -1 2, जैसा है वैसा आ गया। एन आई होता है यूनिट मैट्रिक्स, इसको हमने एन से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 0 0 1 एन आ गया इजिकल टू 0। इस तरह से दे रखा है। पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरह से। जब ए का ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1 हो गया और ये 4 हो गया, तो दोनों मिला के 5 हो गए। सेकंड कॉलम से करेंगे तो यहाँ जाएगा -2 और ये है -2, तो ये -4 आ गया। सेकंड रो का करेंगे तो यहाँ से -2 आएगा, वहाँ से -2 आएगा, -4 आएगा। इसको जब इससे करेंगे तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ये हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया। -4 इंटू ए, 4 का मल्टीप्लाई अंदर कर दें, 8 -4 8 एन 0 0 एन का मैंने ऑलरेडी पहले कर दिया आई में, और ये आपका 0 है, 0 मैट्रिक्स है। अब हम कंपेयर करा देते हैं। कंपेयर कराएंगे, a1 यहाँ पर 5 है, इसका a1 8 है, इसका -n है और उसका 0 है, इक्वल 0 कर दिया। तो यहाँ से हमारे n की वैल्यू निकल जाएगी, तो n इक्वल टू आ गया -3। तो इसमें n की वैल्यू आपकी -3 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए मैट्रिक्स गिवन है, देन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो ए अपने को दे रखा है इस तरह से, पहले तो हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, तो ये ए क्यू आ जाएगा। ए बाहर निकालेंगे उसमें से, ए यहां से तीनों में से, तो ए क्यू निकलेगा। फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये ए क्यू आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, एडजॉइंट ए निकालने की जरूरत नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। n क्या है, n ऑर्डर है, तो यहां पर ऑर्डर 3 है, तो a टू द पावर 3 -1, तो ये आ गया वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए स्क्वायर। आपने को चाहिए क्या, आपने को चाहिए डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो ये वैल्यू आपकी ए है, इसकी आगे ए स्क्वायर, तो दोनों को मिलाकर हो गई डिटरमिनेंट ए का क्यू हो गया। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमारी आई ए क्यू, और ए क्यू का हो गया क्यू, तो ये आ गया ए टू द पावर 9। तो इस तरह से हम डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें आपका ए टू द पावर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस तरह के क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में बिल्कुल आने लायक हैं, बोर्ड में आने के लिए तैयार हैं, ना ज्यादा टफ ना ज्यादा इजी। अब ये कह रहा है कि ए 4 मैट्रिक्स ए एंड बी, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ए बी की वैल्यू ए है और बी ए की वैल्यू बी है। यहां ए बी इजिकल टू ए दे रखा है एंड बी ए की वैल्यू बी है, तो आप ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इन ए स्क्वायर की वैल्यू बताइए इनमें से कौन सी आएगी। तो देखो हम ए स्क्वायर को ऐसे ले सकते हैं, ए इंटू ए। इस ए को मैं ले सकता हूं यहां से ए बी इंटू ए, क्योंकि ए बी हमारा ए के इक्वल है, तो इस ए को ए बी लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, बी ए बी के इक्वल है, तो ए बी, इसको मैंने, इस बी ए को मैंने बी लिख दिया। अब ये ए बी बन गया, ए बी आपको दिख रहा है ए के इक्वल है,
तो ए स्क्वायर हमारा ए के इक्वल आ गया, तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो ए के इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ए और ये दे रखा है -1 2 3 1 इजिकल टू -4 1 7 7। देन ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू निकालिए। अब हम यहां पर क्या करेंगे, एक तरीका तो ये ए हम मान लें ABCD, फिर इसको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें और 4 इक्वेशंस बनाएं और सॉल्व करें। ऐसा अपने को नहीं करना है। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए इज इक्वल टू, मैं इसको इधर ले जाऊंगा, जब ये इधर जाएगा तो ऐसा बन जाएगा, इसका इनवर्स हो गया। अब 2/2 का अगर मैट्रिक्स दे रखा है तो उसका इनवर्स निकालना बहुत इजी है। देखो कैसे निकालते हैं, 1 मिनट के लिए आप समझ लें। ये अपने कोई मैट्रिक्स है, इसका ए इनवर्स निकालना है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर दे 1/AD - BC। ये तो आप कर सकते हैं। और क्या करें, इन दोनों को बदल दें, तो D यहां चला जाएगा, A यहां चला जाएगा, इनका साइन बदल दें। ये किसी भी 2/2 के मैट्रिक्स का इनवर्स आसानी से निकल जाता है, इसमें कोई ज़्यादा आपको एफर्ट लगाने की जरूरत है नहीं। तो इसका मैं इनवर्स निकाल देता हूं। तो इस तरह से आ गया -4 1 3 1। इसका इनवर्स इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 में, तो -1 बीच में माइनस आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6। फिर क्या करें, इनको आपस में बदल दें, यानी 1 इधर आ जाएगा, -1 इधर आ जाएगा, इनका साइन बदल दें। ये आपका इनवर्स हो गया। ये 7 हो गया, 1/7 -1/7 को आगे कर दिया, -4 1 3 1, और ये एज इट इज। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, बस इतनी सी बात है, इसका मल्टीप्लाई करना है। इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो ये -3 और -4 -7 हो गया। इसका जब इससे करेंगे तो -1 और +8, तो प्लस का 7 आएगा। ऐसे देखें, इसका जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और ये -3 आया, और ऊपर जाएगा तो आपका कुछ छूट गया क्या, यहां थोड़ी गड़बड़ हो गई, 7 7 है, ये 7 7 है। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आएगा, ये माइनस का 21 और प्लस का 7, तो माइनस का 14 आ गया। इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 7 और माइनस का 14 -21। अंदर माइनस का -1/7 को अंदर ले जाते हैं तो ये 1 हो गया, ये आपका -1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो ये मैट्रिक्स ए हो गया। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, अन्यथा आप इस मैट्रिक्स को ए मानेंगे, ABCD मान लेंगे, उसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कंपेरिजन कराएंगे। तो 2 तरीके हैं आपके। एक क्वेश्चन और देखें, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बी इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और बी सिंगुलर मैट्रिक्स है। सेम ऑर्डर के, ऑर्डर दोनों का सेम है। बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का। आपको वैल्यू निकालनी है, डिटरमिनेंट बी इनवर्स ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो बी इनवर्स ए बी की वैल्यू निकाल दें, डिटरमिनेंट बी इनवर्स ए बी। जब भी डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको, डिटरमिनेंट बी इनवर्स अलग कर दिया, ए इनवर्स अलग हो गया, ए अलग हो गया और बी अलग हो गया। अब बी इनवर्स आपका 1 डिटरमिनेंट बी के इक्वल होता है, ये डिटरमिनेंट ए, ये डिटरमिनेंट बी। ये इसके इक्वल कैसे होता है, ये आप जानते हैं, बी और बी का इनवर्स करते हैं तो 1 आता है, आई आता है सॉरी। जब इसकी हम वैल्यू निकालते हैं तो आई की वैल्यू निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, डिटरमिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, तो यहां से अगर बी इनवर्स निकालेंगे तो 1 वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बी के इक्वल आएगा, और बी निकालेंगे तो 1 वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बी इनवर्स आएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। इसमें आपका बी बी कैंसिल हो रहा है, तो ये वैल्यू आई डिटरमिनेंट ए, यानी डिटरमिनेंट ऐसे भी लिखते हैं इसको, डिटरमिनेंट ए, इस तरह से भी लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक मैट्रिक्स दे दिया ए 0 1 0 -k,
2 1 3 K 0 1 और ये कह रहा है इस इन्वर्टिबल फाइंड के। तो के बताइए, इसके ऑप्शन है 0 1, तीसरा है -1 और फोर्थ है एनी रियल नंबर। अब ये आपको पता है कि इन्वर्टिबल है, तो कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होता है, जब उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होती। तो इसमें कंडीशन है कि इसका जो डिटरमिनेंट है, ए की जो डिटरमिनेंट है वो वैल्यू 0 नहीं होगी। जब इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी तो इसकी वैल्यू हम निकालें, 1 लिया तो 1 आ जाएगा, 1 लिया हमने तो अंदर 1 आ गया, 0 लिया तो ये सबको 0 हो जाएगा, माइनस के लिया तो ऐसे मल्टीप्लाई होता है तो 0 माइनस के, ये आपका 0 नहीं है। यहां से जब सॉल्व करेंगे 1 + k² इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया k² नॉट इक्वल टू -1 है, इसका मतलब होगा k इज नॉट इक्वल टू √-1, यानी √-1 इमेजिनरी वैल्यू नहीं होगी, ये इमेजिनरी वैल्यू नहीं है। तो इमेजिनरी वैल्यू नहीं है तो कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो k कोई भी रियल नंबर होता है, एनी रियल नंबर, क्योंकि k आपका इमेजिनरी नहीं है। तो ये कुछ हमने p/q लिए मैट्रिसेस के। आप बताएं आपके p/q कैसे लगे, अगर अच्छे लगे तो हम इनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा भी p/q डाल सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको भी आप कमेंट में बोल सकते हैं, कह सकते हैं, उस पर हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट को पूरा करें।